गुरु तो एक ही होने चाहिए। ज्ञान गुरु अनेक हो सकते हैं, सदगुरु एक ही होने चाहिए। जिसके पास से आप कुछ सीखो वो आपके ज्ञान गुरु है। स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाओ, हर एक पीरियड में अलग अलग टीचर होते हैं, वो भी सब आपके गुरु हैं। दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं की कथा का वर्णन किया। पृथ्वी वायु आकाश कपोतो अग्निश्चंद्रमा आपो अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुरोर्भकः कुमारी शरकृत सर्प उर्ण नाभि शुपेश कृत। ये 24 गुरुओं की चर्चा है यहाँ पर। पृथ्वी को अपना गुरु बनाया, वायु को अपना गुरु बनाया, आकाश को अपना गुरु बनाया, आप यानी के जल को अपना गुरु बनाया, अग्नि को अपना गुरु बनाया, चंद्रमा को अपना गुरु बनाया, रवि यानी के सूर्य को अपना गुरु बनाया। 24 गुरुओं की कथा है। जो जिससे भी कुछ ज्ञान मिले वो आपके गुरु है, लेकिन सदगुरु एक जो आपको भगवान तक पहुंचाए वो आपके सदगुरु है। आपका हाथ पकड़ करके आध्यात्मिक मार्ग में आपको ले जाए और प्रभु तक आपको पहुंचाए, वो आपके सच्चे सदगुरु है। और सदगुरु मैंने कहा था ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। सदगुरु तो आप अगर सत्शिष्य बन गए तो सदगुरु तो ढूंढते हुए आपको आएंगे, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं। तो अगर सदगुरु की कृपा हो जाए, जलते जग की धूप में तेरी छाया मिल गई। सदगुरु महाराज की जलते जग की धूप में तेरी छाया मिल गई। रोते नैना हंस पड़े और दिल की कलियां खिल गई। तू मिला तो फिर रब मिला और रब मिला तो सब मिला। और इसीलिए तो कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन्हें गोविंद दियो बताए। तो दत्तात्रेय भगवान की 24 गुरुओं की कथा का निरूपण करने के बाद में भगवान ने जो व्यामोह लीला करी उसकी चर्चा करते हुए कहा, व्यामोह लीला भगवान की जो हुई उसकी चर्चा की। भगवान ने अपने प्रवास क्षेत्र में गए और अपने सारथी दारुक से कहा कि जाइए और द्वारिका में जाकर के द्वारिका वासियों से कहिए कि आज से 7वें दिन ये सोने की द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी, तुम्हें जो लेना है वो ले लीजिए। दारुक ने आकर के कहा कि 7वें दिन द्वारिका डूबने वाली है, तुम्हें जो चाहिए वो ले लीजिए। लेने के लिए तो बहुत कुछ था द्वारिका में, लेकिन लोगों ने क्या लिया मालूम है? वारुणी नाम की जो मदिरा थी ना वो ली लोगों ने, द्वारिका वासियों ने, यादवों। जो लेना चाहिए वो नहीं लिया। हमारे यहाँ भी कभी कभी हमारा भी ये अनुभव होता है कि 7 दिन तक हम कथा में बहुत सारे सिद्धांतों का निरूपण करते हैं, बहुत सारी कथाएं कहते हैं, और आखिरी दिन हम कहते हैं, मैं एक दृष्टांत देता हूँ, आखिरी दिन आपको भी दे देता हूँ कि बहनें साड़ियों की दुकान में खरीदी करने के लिए जाती हैं। दुकानदार बड़ी अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिखाता है, पूरी साड़ियों का ढेर लगा देता है, उनके लिए कोल्ड ड्रिंक्स मंगाता है, चाय मंगाता है, कॉफ़ी मंगाता है, पानी का बोतल मंगाता है। और इतना सब देखने के बाद में आधा घंटा 1 घंटा बिगाड़ने के बाद में जो साड़ी खरीदी करने के लिए आई हुई बहनें हैं वो ऐसा कह दे कि इसमें से मुझे कोई पसंद नहीं है और खड़ी होकर के चली जाए, तो दुकानदार को बड़ा दुख होता है कि इतनी सारी ढेर लगा दिया साड़ियों का, इसमें से एक भी पसंद नहीं है। चाय मंगवाई, कॉफ़ी मंगवाई, कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाया, पानी मंगवाया, सब किया, और इतना सब करने के बाद भी एक साड़ी पसंद नहीं। और अगर पसंद भी नहीं भी आई है तो दुकानदार का मन रखने के लिए एक 500-1000 रुपये वाले कोई एक साड़ी भी खरीद ले तो उनको अच्छा लगता है कि चलो एक तो खरीदी, उनको पसंद आई। लेकिन एक भी नहीं खरीदेंगे तो उनको बुरा लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो, हाँ या ना? लगेगा ना? तो उस तरह 7 दिन तक सिद्धांतों के ढेर आपके सामने हमने लगा दिए भागवत जी की कथा के माध्यम से। तो सारे सिद्धांतों को अपने जीवन में नहीं उतार पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई एक सिद्धांत अपने जीवन में उतार लोगे तो भी मुझे स्वयं को बड़ी खुशी होगी कि चलो 7 दिन मैंने कथा करी, उसमें से एक सिद्धांत तो इनको पसंद आया और उसका स्वीकार किया।